बड़ा शोर सुनते थे पहलू में दिल का, बड़ा शोर सुनते थे पहलू में दिल का, जो चीरा तो एक कतरा एक खून न निकला, जो चीरा तो एक कतरा एक खून न निकला। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एक बात कही में आपका स्वागत है। मैं राजेश चतुर्वेदी एक बार फिर हाजिर हूँ आपके सामने। दोस्तों, ये जो शेर सुनाया है बड़ा मशहूर शेर है, मतलब हैदर अली आतिश साहब का है, मिर्जा गालिब के समकालीन। बड़ा हल्ला सुनते थे, बड़ा शोर सुनते थे कि साहब आप याद करिए जब ये हिंदी पट्टी के 3 राज्य मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, वैसे तो 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, लेकिन इस वीडियो में बात करेंगे हिंदी पट्टी के 3 राज्यों के बारे में, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़। आप याद करिए कि जब ये इलेक्शन शुरू हुआ, क्योंकि हम मीडिया के बरादरी के लोग हैं तो शुरू से ही नजर रखनी पड़ती है। जब ये चुनाव शुरू हुआ तो बड़ा हल्ला हुआ इसका कि भाई अब अमित शाह ने, केंद्रीय गृह मंत्री, बीजेपी का आला कमान, मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नंबर 2 पे अमित शाह की, दिल्ली ने, केंद्रीय आला कमान ने, सेंट्रल लीडरशिप ने पूरा चुनाव अपने हाथ में ले लिया है। और इन तीनों राज्यों में जो क्षेत्रीय छत्रप हैं, मतलब मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, राजस्थान में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया, छत्तीसगढ़ में पूर्व मुख्यमंत्री 15 साल के मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, इन तीनों को ही पार्टी चेहरा नहीं बनाएगी। और ये जो इलेक्शन होने जा रहा है 2023 का विधानसभा का चुनाव, उसमें चेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ही रहेगा और कमल का निशान आगे रखा जाएगा, यानी चेहरा मोदी का और निशान कमल का। यहाँ से इलेक्शन शुरू हुआ, आप याद करिए। अब 2 राज्यों में, माने राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार है नहीं। मध्य प्रदेश में भी जो है बीजेपी पिछला इलेक्शन हार गई थी, मगर वो ज्योतिरादित्य सिंधिया की बगावत के बाद बीजेपी की सरकार फिर से बन गई थी और शिवराज सिंह चौहान चौथी बार मुख्यमंत्री बन गए थे। अब क्या हुआ कि आप याद करिए कि ये तीनों जो छत्रप हैं ये क्रमशः पीछे कर दिए गए। जो यात्राएं निकली, परिवर्तन यात्राएं, माने जहाँ सरकार नहीं है भाजपा की वहाँ परिवर्तन यात्रा, और मध्य प्रदेश में जन आशीर्वाद यात्रा निकली। तो इसके पहले तक ये तीनों छत्रप जो है अपने अपने राज्यों में यात्राओं का नेतृत्व करते थे, मगर इस बार जो है यात्राओं की संख्या बढ़ा दी गई और चेहरा भी इनको नहीं बनाया गया उन यात्राओं का, अलग अलग नेता रहे। और ऊपर से ही ये मैसेज दिया गया कि भाई अगले इलेक्शन में जो भी उसका नतीजा आता है, और अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो ये चेहरे तो कम से कम मुख्यमंत्री नहीं होंगे। मतलब ये तो बिल्कुल इशारा किया गया, अब साफ साफ बोला गया एक तरह से। लेकिन चुनाव धीरे धीरे आगे बढ़ा। इस बीच क्या हुआ कि तीनों छत्रपों ने जो भी लाइन ली, मगर भाजपा का जो आला कमान है, मोदी जी और अमित शाह, पता नहीं साहस नहीं कर पाए, हिम्मत नहीं कर पाए, लेकिन उनको अपने कदम पीछे हटाने पड़े। मतलब मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, मतलब डबल इंजन, जिसकी बीजेपी बड़ा जोर से, मतलब जिसका हल्ला करती है, डंका पीटती है कि भाई डबल इंजन की सरकार बनानी है आपको, डबल इंजन की सरकार बनाओगे तो ये लाभ मिलेंगे। अब यहाँ तो ऑलरेडी मध्य प्रदेश में 20 साल से डबल इंजन की सरकार है, मतलब 20 साल से, 2014 से, 20 साल से तो नहीं है, लेकिन राज्य में सरकार भाजपा की 20 साल से ही है। आप 1.25 साल हटा दीजिए तो 19 साल तो हो ही गए। अब इसको, लेकिन जो 20 साल वाली सरकार है और ये डबल इंजन है, इसको 2014 के बाद से इसको एक तरह से एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा था। और ये जो चुनाव आ गया 2023 का, इसमें तो पूरी तरह से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और उनकी सरकार को मतलब स्वीकार ही नहीं किया गया, उसकी कोई तारीफ में, प्रशंसा में कोई शब्द ही नहीं कहे गए। तो ये मैसेज देने की कोशिश की गई कि ये जो 20 साल की एंटी इनकम्बेंसी है, और खासकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की जो चेहरे पर मतलब सत्ता विरोधी लहर है, इसको जो है पीछे करने के लिए, ताकि उसका नुकसान ना उठाना पड़े पार्टी को, तो ऊपर से ये संदेश दिया गया कि भाई इनको पीछे रखा जा रहा है। मगर पता नहीं क्या हुआ कि केंद्रीय आला कमान तो सारे कदम पीछे हटाने पड़े। मतलब आप ये देखिए कि कहाँ तो ये मतलब आशंका जताई जा रही थी और ऐसे संकेत दिए जा रहे थे पार्टी की तरफ से कि इन तीनों राज्यों के जो नेता हैं, मतलब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, वसुंधरा राजे सिंधिया और डॉक्टर रमन सिंह, भाई हो सकता है इनको टिकट ही ना दिया जाए, मगर एक एक करके तीनों को टिकट दे दिए गए। मुख्यमंत्री चौहान को चौथी लिस्ट में दिया गया, वसुंधरा राजे सिंधिया को भी पहली लिस्ट में नहीं दिया गया था, ऐसे ही डॉक्टर रमन सिंह को भी पहली लिस्ट में नहीं दिया गया। डॉक्टर रमन सिंह के केस में ये हुआ कि पहली लिस्ट में उनके भांजे विक्रांत सिंह को खैरागढ़ से टिकट दे दिया गया। तो मुख्यमंत्री जो है छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल, उन्होंने कह दिया कि लगता है कि बीजेपी का जो केंद्रीय नेतृत्व है वो पत्ता साफ कर दिया उसने डॉक्टर रमन सिंह
सिंह का और उनके पुत्र अभिषेक सिंह का जो सांसद हैं। मगर फिर बाद की लिस्ट में डॉक्टर रमन सिंह का भी नाम आ गया, और तो और भांजे का पहली लिस्ट में आया था, फिर भांजी का भी आ गया। उनकी भांजी जो है उनको पंडरिया से टिकट दे दिया भारतीय जनता पार्टी ने। तो बघेल ने अपना वो जो स्टेटमेंट था पहला उसको बदल लिया तुरंत। बघेल ने कहा कि भाई लगता है कि रमन सिंह की चल रही है। अब ऐसा क्यों कहा बघेल ने? क्योंकि 15 साल की जो एंटी इनकम्बेंसी है वो डॉक्टर रमन सिंह के चेहरे पर है और उनकी कैबिनेट में रहे मंत्रियों के चेहरे पर है। भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट में छत्तीसगढ़ में कमोबेश सारे पुराने नाम आ गए जो इलेक्शन हार गए थे पिछला, जिनके चेहरे के पर जो एंटी इनकम्बेंसी है, लोग नाराज हैं, उन्हीं को फिर से उतार दिया गया मैदान में। राजस्थान में क्या हुआ? राजस्थान में वसुंधरा का नाम पहली लिस्ट में नहीं था, फिर उनका भी नाम आ गया। उनके जो समर्थक हैं उनके नाम भी नहीं आए थे पहली लिस्ट में, मगर बाद की लिस्ट में सेकंड लिस्ट में आ गए। वहां 2 लिस्ट जारी हुई हैं राजस्थान में। तो मतलब साहस कर ही नहीं पाए। अब राजस्थान में देखिए कालीचरण सराफ, नरपत, बीकानेर राजघरानी की जो है सिद्धि कुमारी, प्रताप सिंघवी, कैलाश वर्मा, संतोष अहलावत, गोविंद प्रसाद, बिहारी लाल बिश्नोई, कैलाश मीणा, अभिषेक मटोरिया, जगसी राम कोहली, गुरदीप शाहपीणी, मतलब ये वसुंधरा के बिल्कुल कट्टर समर्थक हैं। इनके नाम नहीं थे मगर आ गए दूसरी लिस्ट में। तो वसुंधरा राजे भी इतनी खुश हो गई कि उन्होंने एक्स पर प्रधानमंत्री मोदी और जेपी नड्डा और सेंट्रल लीडरशिप का आभार जता दिया लगे हाथ कि अब हम मतलब मिलकर और विजय का कीर्तिमान रचेंगे, कि वसुंधरा ने लिख दिया। उस मध्य प्रदेश में क्या हुआ? शिवराज सिंह चौहान का नाम चौथी लिस्ट में आया और मध्य प्रदेश में भी जो शुरू की जो सूचियां आई उसमें मतलब सब हारे हुए उम्मीदवारों को मैदान में उतार दिया पार्टी ने, और बाद की जो लिस्ट आई है चौथी पांचवी उसमें तो मतलब सबको रिपीट कर दिया। मतलब ना उम्र का क्राइटेरिया, ना परिवारवाद का, ना वंशवाद का, कुछ नहीं, सब एक तरफ। वो 80-81 साल के 2 नागिन सिंह टिकट दे दिए गए उन दोनों को। 74 साल की माया सिंह ग्वालियर पूर्व से, उनको टिकट दे दिया। जयंत मलैया को दे दिया, पिछला इलेक्शन हार गए थे वो, 73 साल के हैं जयंत मलैया। तो सीता शरण शर्मा है और भी तमाम नाम है मध्य प्रदेश में। मंत्री हैं गौरी शंकर बिसेन, उनकी बिटिया को दे दिया। भोपाल में चाचा लड़ रहे हैं ध्रुव नारायण सिंह, उनके भतीजे सिटिंग एमएलए हैं रामपुर बघेलान से, उनको टिकट मिल गया। मतलब रिपीट कर दिया पार्टी ने। तो रिश्तेदारी, नातेदारी, कई नेताओं के मतलब रिश्तेदार लड़ रहे हैं, सबको टिकट मिल गया है, सब खुश हैं एकदम। तो एंटी इनकम्बेंसी से जो लड़ाई का एक संकेत दिया था भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने कि हम खुद ही लड़ेंगे इस एंटी इनकम्बेंसी से, मतलब चेहरे बदल देंगे। मगर अब कहा जा रहा है, ऐसा जो लिस्ट आई है उसमें केवल 2 बचे हैं मध्य प्रदेश में। छत्तीसगढ़ में भी लगभग फाइनल हो गई है पूरी लिस्ट भारतीय जनता पार्टी की। राजस्थान में जरूर जो है 2 ही सूचियां आई है, वहां इलेक्शन बाद में है, मगर ज्यादा काटे नहीं गए टिकट। मध्य प्रदेश में तो शायद 20-30% टिकट कटे हैं। कहा जा रहा था कि भाई 50-60% चेहरे बदल जाएंगे, मगर पीछे कदम खींच लिए नेतृत्व ने, मोदी और अमित शाह। एकदम अमित शाह का तो अगस्त के बाद से दौरा नहीं हुआ है मध्य प्रदेश में। छत्तीसगढ़ में देखिए आप कि वो उनको बदली हुई परिस्थितियों में डॉक्टर रमन सिंह का नॉमिनेशन फाइल कराने के लिए जाना पड़ा, अमित शाह गए वहां। तो ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सेंट्रल लीडरशिप को, माने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह को 2024 का इलेक्शन दिखाई दे रहा है। केंद्रीय नेतृत्व नहीं चाहता है कि ये क्षेत्रीय छत्रपों को नाराज करके या उनको असंतुष्ट करके 2024 का जो इलेक्शन है उस पे कोई आंच आए और इन तीनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सीटें जो उसको पिछले इलेक्शन में हासिल हुई थी वो कम हो। वो नहीं चाहता है कि यहाँ सीटें कम हो, इसलिए ये जो तब्दीली की है भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने, वो जो है अब दिखा रही है कि मध्य प्रदेश में जो चुनाव के प्रभारी हैं केंद्र की ओर से, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, उनके सामने भाजपा का कार्यकर्ता प्रदेश इकाई के अध्यक्ष वीडी शर्मा को दलाल और चोर और पता नहीं क्या क्या बोल रहा है। Thank you.
सब चल रहा है, मगर इसमें हो क्या रहा है कि जिस निष्ठावान देवतुल्य कार्यकर्ता को ये लगा था, उम्मीद जगी थी कि मोदी जी अब मतलब सब बदल देंगे, मोदी जी ने अपने हाथ में इलेक्शन ले लिया है, तो उनका जो फ्रस्ट्रेशन है, जो निराशा है, वो अब आशा में तब्दील होगी। मगर एक झटके में सब पे पानी फिर गया है और वो जो निराशा में डूबा हुआ कार्यकर्ता था वो अब फिर अपने अपने खोल में दाखिल हो गया है। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये पसंद आया हो तो इसको शेयर करें, लाइक करें, और चैनल अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, इससे हौसला बढ़ेगा। धन्यवाद, नमस्कार।